वासुदेवायः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानुगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। बोली विष्णु भगवान की जय। मित्रों नमस्कार, मैं आचार्य जगन्नाथ शर्मा आप सभी का इस धार्मिक कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हम सब जानते हैं, पवित्र कार्तिक मास प्रारंभ हो गया है और कार्तिक मास का अपना ही महत्व, अपना ही महात्म्य हमारे शास्त्रों में बताया गया है। 12 मासों में 4 मास का महत्व ज़्यादा है। कार्तिक मास, माघ मास, बैसाख मास और श्रावण मास। इन मासों में स्नान करने का, दान करने का, मंत्र जाप करने का, अनुष्ठान करने का विशेष महत्व हमारे शास्त्रों में बताया गया है। हमारे धर्मशास्त्रों में ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताया है, वो कथा, वो विधि मैं आप लोगों को संक्षिप्त रूप से बताने का प्रयास कर रहा हूँ। धर्म कर्मादि की साधना के लिए स्नान करने की सदैव आवश्यकता होती है। हमारे जितने भी शुभ कार्य हैं वो स्नान से शुरू होते हैं, और जो पुण्य के लिए स्नान करना होता है वो तो प्रातः काल का स्नान ही श्रेष्ठ होता है, और उसमें भी सूर्योदय से पहले स्नान करने का बड़ा महत्व है। वैसे तो स्नान सभी करते हैं। जब शरीर थक जाता है, मैला हो जाता है, तो फिर स्नान करते हैं। वो सफाई के लिए स्नान करते हैं। एक तो धर्म के लिए स्नान करना, दूसरा सफाई के लिए स्नान करना, सौंदर्य के लिए स्नान करना, दोनों अलग अलग चीज़ हैं। देखिए, तो पसीने आते हैं तो फिर भी नहाते हैं, कई बार नहा लेते हैं गर्मी में तो, लेकिन उसका अपना धार्मिक महत्व नहीं है, केवल सफाई के लिए हुआ है। तो ये कार्तिक स्नान, माघ स्नान, बैसाख स्नान, श्रावण स्नान, ये धर्म के लिए बताया गया है। तो धार्मिक रूप धर्म को प्राप्त करना, पुण्य प्राप्त करना है तो हमें स्नान की विधि से करना होगा। तो प्रातः स्नान का बड़ा महत्व है। तो सूर्योदय से पहले ही स्नान करने का बताया गया है। कार्तिकं सकलं मासं नित्यस्नायी जितेन्द्रिय जपन् हविष्यभुक्षान्तौ सर्व पापे प्रमुच्यते हे। शास्त्रों में लिखा है, कार्तिक मास में जितेंद्रिय रहकर स्नान अवश्य करना चाहिए, और स्नान करने के बाद हविष्यान्न जैसे जौ, गेहूँ, मूंग तथा दूध, दही और घी इत्यादि का एक बार भोजन करना चाहिए। जो नियम पूर्वक स्नान व्रत करते हैं उनके लिए एक समय का भोजन बताया गया है। और कार्तिक स्नान प्रारंभ आश्विन शुक्ल पूर्णिमा से लेकर कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा तक, यानी पूरे 31 दिन का होता है। 31 दिन का होता है। कार्तिक पूर्णिमा को जाकर के पूर्ण होता है। तो इसमें प्रातःकाल जल्दी उठना, सूर्योदय से पहले स्नान करना, स्नान करके पुनः पूजा पाठ करना, दान पुण्य करना, एक समय भोजन करना, और इस ऐसा भोजन करना कि जिससे हमारा धर्मशास्त्र स्वीकार करता है। सात्विक भोजन ग्रहण करना, तामसी और रजोगुण युक्त भोजन नहीं करना चाहिए। स्नान करने के लिए पवित्र स्थान है नदी। गंगा जी, यमुना जी, सरस्वती, गोदावरी, ये नदियाँ हैं, तालाब हैं। अगर ये सब नहीं है तो अपने घर में जो जल आ रहा है उसी में गंगा जी के स्मरण करके स्नान करना चाहिए। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिन् सन्निधिं कुरु। स्नान करने से पूर्व उन जल में सभी तीर्थों का ध्यान करना चाहिए। गंगा जी, यमुना जी, सरस्वती, गोदावरी, नर्मदा, कावेरी हमारी पवित्र नदियाँ हैं, सातों मोक्षपुरियाँ हैं। उनका चिंतन करके, उनका स्मरण करके उस पवित्र जल से स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद फिर तर्पण करना चाहिए, भगवान को जल देना चाहिए। स्नान करने के बाद, जल देने के बाद फिर भगवान विष्णु के मंदिर में अथवा भगवान शंकर के अथवा माता
माता भवानी दुर्गा जी के मंदिर में अथवा जो भी अपने मंदिर हैं नज़दीक में, वहाँ जा कर के दीप दान करना चाहिए, दीप जलाना चाहिए, उनकी स्तुति करना चाहिए। इस मास में भगवान की प्रसन्नता के लिए शिव या विष्णु के मंदिर में अथवा किसी भी देव मंदिर में जा कर के जागरण कीर्तन करना चाहिए। वहाँ स्वयं दीप दान करें अथवा दूसरे के जलते हुए दीप की रक्षा करें और तुलसी और आंवले के वृक्ष को भगवत स्वरूप मान करके उसका पूजन करें तो भगवान का सारूप्य और मोक्ष प्राप्त हो जाता है। ब्रह्मा जी ने नारद जी को बड़ा विस्तार से ये कथा बताई है, इसकी महिमा बताई है। पद्म पुराण में, स्कंद पुराण में और अन्य पुराणों में भी इसकी महिमा का विस्तार से बखान है। कार्तिक मास में भूमि पर सोने वाले के पाप नष्ट हो जाते हैं और जो मनुष्य कार्तिक मास में सूर्योदय से पहले जग करके स्नान करते हैं उनके भी मतलब समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। गोविंद गोविंद हरे मुरारे, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण, गोविंद गोविंद रथांगपाणे, गोविंद दामोदर माधवेति। इन मंत्रों का नित्य जाप करना चाहिए, इन मंत्रों का कीर्तन करना चाहिए। स्नान करते समय पहले संकल्प करने का हमारे शास्त्र में बड़ा विधान बताया गया है। बिना संकल्प कार्य सिद्धि होती नहीं है, इसलिए संकल्प करने चाहिए। और संकल्प में क्या क्या चीज़ लेना चाहिए तो कहा, बिना दर्वेश यत् स्नानम यच्च दानम विनोदकम असंख्यातम यज्जप्तम तत्सर्वं निष्फलं भवेत्। स्नान में कुसा, हाथ में कुसा लेकर के स्नान करना चाहिए और संकल्प करते समय जल हाथ में होना चाहिए और जितना हमने जाप किया है उसकी निश्चित संख्या होना चाहिए। बिना कुसा का स्नान, बिना जल का संकल्प और बिना संख्या का जाप वो निष्फल होता है। कहने की आवश्यकता नहीं, जब हम विधि विधान के साथ करते हैं तो सब करना पड़ता है। देखिए नियम के साथ करने से लाभ होता है, विधि के विधान के अनुसार करने से लाभ होता है। तो विधि पूर्वक स्नान करने और एक समय भोजन करना ये विधि है। 12 मासों में अत्यंत पुण्य पवित्र मास है कार्तिक मास। कार्तिक मास का महिमा शास्त्र में बड़े विस्तार से बताया गया है। एक बार जब सब प्रकार के दान, व्रत और नियम तथा दूसरी ओर कार्तिक का स्नान रखकर जब ब्रह्मा जी ने तौला तो कार्तिक स्नान का पल्ला भारी पड़ गया। यह व्रत भगवान श्री कृष्ण को, विष्णु भगवान को बहुत प्रिय है। आश्विन की पूर्णिमा से लेकर कार्तिक की पूर्णिमा तक भगवान की प्रसन्नता के लिए प्रतिदिन गंगा स्नान अथवा नदी स्नान करना चाहिए। देवी पक्ष अर्थात आश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी की महारात्रि आने तक भगवती दुर्गा की प्रसन्नता के लिए स्नान करें। श्री गणेश जी की प्रसन्नता के लिए आश्विन कृष्ण चतुर्दशी से लेकर कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी तक नियम पूर्वक स्नान करें। जो आश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक स्नान करता है उसके ऊपर भगवान जनार्दन अपार प्रसन्न होते हैं। कार्तिक स्नान आश्विन की पूर्णिमा को आरंभ करके कार्तिक की पूर्णिमा को पूरा करें। भगवान ऐसे नर नारी को अत्यधिक पुण्य प्रदान करते हैं और भगवत कृपा से उनको अंत में मोक्ष प्राप्त होता है। जो दूसरों के संयोगवश या बलात् अनजाने में भी कार्तिक मास में स्नान का नियम पूरा कर लेते हैं उन्हें कभी यम यातना को नहीं देखना पड़ेगा। कार्तिक मास में तुलसी के पौधे के नीचे श्री राधा कृष्ण की मूर्ति का निष्काम भाव से पूजन करना चाहिए। तुलसी के अभाव में आंवले के वृक्ष के तले पूजा करनी चाहिए। तुलसी, आंवला, पीपल, बरगद ये हमारे लिए पुण्यदायी हैं, इनकी पूजा अर्चना करते रहना चाहिए। और कार्तिकेयं करिष्यामि प्रातः स्नानं जनार्दनः प्रीत्यर्थं तव देवेषु दामोदर मया सह। मानसिक संकल्प करके भगवान का मानसिक चिंतन करके स्नान करना चाहिए। हे जनार्दन, हे देवेश्वर, लक्ष्मी सहित आपकी प्रसन्नता के लिए मैं कार्तिक स्नान कर रहा हूँ, मुझे आप शक्ति प्रदान करें, मेरे से प्रसन्न होइए। इस प्रकार भाव से भगवान को याद करते हुए पवित्र नदी में, सरोवर में, अब तो अपने घर के जल में स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद फिर मतलब जो नदी से बाहर निकल करके फिर भगवान के सूर्य नारायण के सामने खड़े होकर के पवित्र
तांबे के लोटे में लाल फूल अथवा रोली डाल करके उनको अर्घ्य देना चाहिए। गृहाणार्घ्यं मया दत्तं राधया सहितो हरे, नमः कमलनाभाय नमस्ते जलशायिने, नमस्तेस्तु ऋषिकेश गृहाणार्घ्य नमोस्तुते। प्रार्थना करने चाहिए आप श्री राधा के संग मेरे दिव्य इस अर्घ्य को स्वीकार करें। हे हरे, हे विष्णु, हे कमलनाभ, मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। हे नारायण, आप जल में निवास करते हो, आप इस जल को ग्रहण करो। इस प्रकार बारंबार भगवान को स्मरण करना चाहिए। किसी भी तीर्थ में स्नान करते हो, जल से स्नान करते हैं, उसमें गंगा जी का स्मरण जरूर करना चाहिए। गंगा जी में स्नान करें तो गंगा जी तो है ही है, और जो गंगा जी में स्नान नहीं कर रहे हैं, अपने घरों में स्नान कर रहे हैं, तो उसमें गंगा जल का स्मरण करके करना चाहिए। और स्नान के बाद तर्पण करने का बड़ा महत्व बताया गया है। तर्पण भी यथास्थिति करना चाहिए। तत्व ज्ञान पूर्व होकर कर्म करेंगे तो लाभ होता है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को मंत्रोच्चार पूर्व स्नान करना चाहिए, और स्त्री और शूद्र को मतलब जो है नाम मंत्र का जाप करते हुए स्नान करने का बड़ा महत्व बताया गया है। प्राचीन काल में श्रेष्ठ तीर्थ पुष्कर में कार्तिक इस मास में पुष्कर स्नान करने से और व्याघ्र योनि से राजा भुजंग मुक्त हुए थे। नंदा की भी कार्तिक में पुष्कर का स्पर्श पाकर परम पक हो गया था। ये कथा पुराण में बताई गई है। व्रत करने वाले को सदैव परान्न से, दूसरे के अन्न से दूर रहना चाहिए। व्रत करने वाले को दूसरे के अन्न से बचना चाहिए। इसलिए स्वयं पाकी होकर अपने हाथ से भोजन बना करके ग्रहण करना चाहिए। हो सके तो मतलब व्रत निराहार रहे, नहीं तो एक समय भोजन करें, वो भी अपने हाथ से बने हुए भोजन को भोजन करें। अगर ऐसा नहीं कर सकते किसी कारण से, तो अपने घर में बने हुए भोजन को करना चाहिए, बाहर का भोजन नहीं करना चाहिए। और कार्तिक स्नान व्रती को सरसों का तेल लगाना नहीं चाहिए। केवल नरक चतुर्दशी के दिन ही सरसों का तेल लगा करके स्नान करने का विधान बताया गया है। बाकी पूरे महीने में सरसों का तेल लगाना नहीं चाहिए। तेल लगाना, दूसरे का दिया हुआ भोजन करना, तेल खाना जिसमें ज़्यादा बीज हो, ऐसे फलों का सेवन, चावल और दाल ये कार्तिक मास में त्याज्य हैं, इसको ग्रहण नहीं करना चाहिए। इसके अतिरिक्त गाजर है, बैगन है, बासी अन्न है, मसूर है, उड़द है, कांसे के पात्र में भोजन और दूसरे समुदाय का भोजन, बासी अन्न, भंडारा, दूसरे के घर का अन्न, शूद्र का अन्न, सूतक का अन्न, रजस्वला स्त्री के द्वारा स्त्री से किया हुआ भोजन, अन्न, फल, श्राद्ध का किसी के यहाँ श्राद्ध है अथवा तेरी भी है, उसमें जाके भोजन करना, ये कार्तिक व्रत करने वाले को नहीं करना चाहिए, नहीं तो उसका पुण्य नष्ट हो जाता है। और कार्तिक में केले का फलों का दान करना चाहिए। विशेष करके केला है, आंवला है, सेब है, संतरे है, इन फलों का दान करना चाहिए। और प्रत्येक पदार्थ में तुलसी पत्र रखना चाहिए और तुलसी का नित्य पूजन करना चाहिए। इस मास में जो व्यक्ति भगवान को तुलसी समर्पित करते हैं वो मुक्ति पाते हैं। जो कार्तिक की एकादशियों में निराहार रहकर व्रत करते हैं वो पूर्व जन्मों के पापों से मुक्त हो जाते हैं, जो आगे जा कर के कभी उनका जन्म नहीं होगा, उनका पुनर्जन्म नहीं होगा, सदा सदा भगवान के धाम में ही उनको स्थान मिलता रहेगा। जो कार्तिक मास में भगवान विष्णु की परिक्रमा करते हैं उसे पग पग पर, कदम कदम पर अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। और कार्तिक मास में मंदिरों में जाकर जो दीप दान करते हैं, मंदिर की सौंदर्यीकरण के लिए रंग रोगन इत्यादि करते हैं, मंदिर को, भगवान के मंदिर को सजावट करते हैं, उनकी साज सज्जा करते हैं, उनको मतलब जो है उनके पुण्य और बढ़ जाते हैं और उनको मोक्ष प्राप्त हो जाता है। भगवान के निमित्त जो नए वस्त्र अलंकार उनको भेंट करते हैं, ब्राह्मणों की सेवा करते हैं, मंदिर में जाकर के झाड़ू बुहारी करते हैं, साफ सफाई करते हैं, उनको अनंत पुण्य प्राप्त होता है। और भगवान नारायण उनके कर्मों से प्रसन्न होकर के उनको वैकुंठ धाम स्थान देते हैं, उनको मोक्ष प्राप्त हो जाता है। कार्तिक मास का अत्यधिक महत्व यहाँ पर बताया गया है। और इसी कार्तिक मास में करवा चौथ है, स्त्रियों के लिए व्रत, अहि अष्टमी संतान के लिए, फिर एकादशी, फिर भीष्म एवं पंचक आ जाते हैं, धन्वंतरि जयंती, नरक चतुर्दशी, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज, फिर वैकुंठ चतुर्दशी, फिर कार्तिक पूर्णिमा। ये अत्यंत ही पवित्र पर्व हैं। इन पर्वों को हम मनाते हैं अपने विधि से। तो इन पर्वों का क्या क्या महत्व है, कैसे कैसे पूजा करने चाहिए, क्या इनका शास्त्रीय विधान है,
महत्व है उनके बारे में मैं अलग अलग वीडियो बनाऊंगा, अलग अलग, क्योंकि बात लंबी हो जाती है, इतना समय नहीं रहता है, इसलिए संक्षिप्त रूप से मैंने कार्तिक महात्म्य के बारे में ये बताने की कोशिश की। आप लोगों को कैसा लगा मुझे बताते रहिए और कार्तिक स्नान कीजिए, पुण्य अर्जित कीजिए, भगवान के चरणों में आप सभी का मन लगा रहे, हम सब भगवान के भक्त बने, भगवान की कृपा हम सब के ऊपर बनी रहे। इसी के साथ इस कार्यक्रम को यहीं पर विराम देते हैं, बाकी अगले वीडियो में मिलते हैं। जय श्री कृष्ण।